हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स जेएसीबी स्टेट बोर्ड का ओसी सब्जेक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 12 कॉमर्स के लिए फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूं। आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर के ऑलरेडी मैं आपको 3 वीडियो बना चुका हूं। आज मैं आपके लिए टॉपिक मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन, आज मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी बार बोर्ड एग्जाम के अंदर मैनेजमेंट एज अ साइंस एक्सप्लेन ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कितनी बार ऐसा भी पूछते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या ऐसा भी पूछते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो आपको पूरा टॉपिक मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन। फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट इज अ साइंस। देखो, मैनेजमेंट एक साइंस है। आपको लगता है कि मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है? साइंस तो साइंस वाले का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट तो कॉमर्स वाले का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो होता है वो एक्चुअली साइंस भी होता है। देखो, साइंस कैसे होता है मैनेजमेंट? साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल आर डिराइव्ड एंड कॉज एंड डिफरेंट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। देखो, एकदम क्लियर आपको बताया है कि साइंस कैसे है मैनेजमेंट। तो साइंस मीन्स जो सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे साइंस के अंदर भी आपके पास सिस्टमैटिक और स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, ऐसे मैनेजमेंट में भी ये चीज की जरूरत है। आगे आपको समझाया है साइंस इज अ सब्जेक्ट। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड कॉज, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन या रूल्स एंड जो प्रिंसिपल्स है डिराइव्ड एंड कॉज। जो डिराइव्ड होता है मतलब इफेक्ट द रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश, आप उसको डिराइव करके उसका रीजन बना के दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, दैट इज ऑल्सो साइंस। देखो, साइंस में भी ऐसा ही है। ज्यादातर हम लोग साइंस के अंदर क्या करते हैं, ये केमिकल के साथ ये केमिकल मिलाते हैं तो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन साइंस में बन जाता है। ऐसा मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है कि कितनी बार मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो ऑलरेडी ह्यूमन रिलेशंस जो एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, तो वो भी मैनेजमेंट है, या वो भी आप साइंस जो है वो मैनेजमेंट में आप यूज कर रहे हो। इसके लिए यहाँ पे बोला है कि डिराइव्ड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। आगे है मैनेजमेंट टू हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस सच एज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, universally cause and effect relationship based on collection of fact, analysis and experiment, verifiability of the principle etc. देखो, आपको बताया है कि मैनेजमेंट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, मैनेजमेंट है जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस है। तो कैसे हो, तो साइंस उसका एक कैरेक्टर कैसे हुआ, तो आपको बताया देखो कि सिस्टमाइज बॉडी ऑफ द नॉलेज, आपको एक सिस्टमेटिकली नॉलेज आपको देना है। यूनिवर्सलिटी, वो नॉलेज कैसा होता है, पूरे बिजनेस के अंदर आता है, पूरे मैनेजमेंट के अंदर आता है। सेकंड थिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो साइंस है वो कॉज एंड रिलेशनशिप, जो वहां पे ह्यूमन है, जो वहां पे वर्कर्स है, उसके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना है। उसके बाद बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट, साइंस कैसा है, एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड है, ऐसे मैनेजमेंट भी एक फैक्ट मतलब आपके पास जो भी कलेक्शन है वो फैक्ट होनी चाहिए, ट्रूथ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसके बाद है एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, वेरिफिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेट्रा। जैसे साइंस के अंदर आप एनालाइज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और प्रिंसिपल्स को आप प्रूव कर सकते हो। सेम थिंग मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट के अंदर भी आप एनालाइज भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो और उसके थ्रू उसके जो भी प्रिंसिपल्स है आप उसको प्रूव कर सकते हो। लाइक साइंस, मैनेजमेंट इज ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। अगर साइंस के हिसाब से देखने जावे तो मैनेजमेंट भी एक उनका स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है, अलग उनका खुद का प्रिंसिपल्स है। थ्रू दिस प्रिंसिपल
coordination of human resource, machine, capital, method, etc. is done. इसके साथ ये प्रिंसिपल के साथ आप ह्यूमन का कोऑर्डिनेशन एक रिसोर्स बन जाता है, मशीन है, कैपिटल है, मेथड है, ये आप प्रॉपरली ये प्रिंसिपल्स के थ्रू मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हो. दस मैनेजमेंट इज अ साइंस, और इसी तरह मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है. देखो यहाँ पे एक डॉक्टर जॉर्ज टेरी, उसने अपनी खुद का डेफिनेशन दिया है, व्यू दिया है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज टेरी, साइंस टीचेस अस वन टू नो. साइंस हम लोग को क्या सिखाना है? साइंस हमको सिखाता है आपको जो भी पर्सन है उसको जानना, दूसरे को जानना. मतलब साइंस टीचेस अस वन टू नो, दूसरे को जानना, वो भी एक साइंस है. तो आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट इज अ साइंस. दूसरा टॉपिक है मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट मतलब कला. जो हम लोग कोई कला करते हैं, जैसे कोई स्टेच्यू बनाते हैं या कोई हम लोग कुछ ऐसी कोई चीज बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग हमारा आर्ट यूज करते हैं, तो डेट इज आर्ट बोलते हैं, उसको कला बोलते हैं. मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल. कोई भी एम्प्लॉय अगर होता है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट होता है जिसके अंदर स्किल होती है, कोई स्पेशल स्किल होता है. स्किल मतलब उसकी कोई कला होती है, और कोई अथवा क्या हो सकता है, या फिर किसके अंदर वो एक्सपर्ट है. तो उसके अंदर दो चीज जो होना जरूरी है, उसके अंदर स्किल्स भी होना चाहिए और एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए. बट टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव ऑल्सो थियोरिटिकल नॉलेज. बट इम्प्लीमेंट द स्किल, बट आपको क्या करना है, स्किल को इम्प्लीमेंट भी करना है. और ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल और एक्सपर्टाइज हो, लेकिन उसके बारे में आपके पास थियोरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए. उनके बारे में आपके पास थियोरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड आर्ट. ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल, इनसाइट एंड क्लेवरनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. देखो ये प्रैक्टिकल आप जब उसका एप्लीकेशन कर रहे हो, तो उसके जो भी मैनेजमेंट के अंदर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो है वो पर्सनल स्किल, इनसाइट मतलब आप फ्यूचर का आप कैसा सोचते हो, फोरकास्ट कैसे करते हो, और क्लेवरनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और आप कितनी एक्सपर्टाइज से उसके अंदर रोल प्ले करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओनली थियरिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज. टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू. खाली आपके पास थियरिकल नॉलेज हो वो सफिशिएंट नहीं है, आपके पास उसको इम्प्लीमेंटेशन करना नॉलेज को, और टेक्निकल आर्ट भी होना बहुत ही जरूरी है. So the manager needs to make necessary changes as per his personal skill and proficiency. इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजर के पास वो चीज बहुत जरूरी है. बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट के अंडर में जो मैनेजर होते हैं, उनके पास नेसेसरी चेंजेस एज पर द पर्सनल स्किल, अपनी स्किल के हिसाब से बिजनेस के अंदर नेसेसरी चेंज करना, जरूरी चेंजेस करने का स्किल उसके पास होना चाहिए. देखो यहाँ पे भी आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जॉर्ज टेरी के हिसाब से अगर आप देखने जाते हो तो आर्ट टीचेस वन टू डू. आर्ट एक ऐसी चीज है जो दूसरों को कैसे, आर्ट टीचेस सिखाता है, वन टू डू, दूसरे के पास कैसे काम लेना या दूसरे कैसे काम करते हैं, वो एक कला है. दैट इज ऑल्सो आर्ट टीचेस वन टू डू, एक के दूसरे के पास काम लेना, और ये भी हमारी आर्ट है. मैनेजमेंट इज नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट बट इट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. मतलब मैनेजमेंट अकेला साइंस भी नहीं है, आर्ट भी नहीं है, लेकिन ये दोनों का क्या है, एक स्वीट कॉम्बिनेशन है. मतलब दोनों इसके अंदर होना जरूरी है. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज नाइदर अ प्योर साइंस लाइक अ फिजिक्स साइंस नॉर अ प्योर आर्ट लाइक अ स्कल्पचर. इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नाइदर अ प्योर साइंस, मतलब खाली साइंस नहीं है, जैसे कि फिजिक्स साइंस तो खाली साइंस भी नहीं है, नॉर प्योर आर्ट लाइक अ स्कल्पचर, मतलब एक स्कल्पचर, एक मूर्तिकार जो होता है वो भी खाली इसका नहीं है, आर्ट भी है और साइंस भी है. कहने का मतलब कि आर्ट जो है वो खाली साइंस भी नहीं है और खाली आर्ट भी नहीं है, दोनों का
कॉम्बिनेशन है, मतलब साइंस भी नहीं है आर्ट भी नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तीसरा पॉइंट है यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। Profession is an activity where the specialized knowledge in a specific field is acquired and it is used for the welfare of the entire society. Profession का मतलब ही होता है आपके पास कोई स्पेशल प्रोफेशनल डिग्री होना। इसके लिए आपको बता दिया कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। कोई भी फील्ड के अंदर अगर वो वर्क कर रहा है तो फील्ड के बारे में उसके पास स्पेशल नॉलेज होना, और ये जो नॉलेज है वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है फॉर दिस स्पेशलाइज। ये आपके पास जो स्पेशलाइज नॉलेज है उसके थ्रू आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। स्पेशलाइज नॉलेज मतलब जैसे एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि डॉक्टर हमारा होता है, आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास ज्यादातर एमबीबीएस की डिग्री होती है, एमडी की डिग्री होती है या एमएस की डिग्री होती है। ये उनकी डिग्री है और डिग्री के हिसाब से ही कैन गिव द सर्विसेज टू द पीपल, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। या आप समझो कि एलएलबी मतलब आपको मालूम है अगर कोई लॉयर है तो उसके पास स्पेशल एलएलबी की डिग्री चाहिए। तो ये सारी डिग्री जो है और जिसके पास डिग्री है वो स्पेशलाइज नॉलेज है, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। इन रिटर्न फीस इज चार्ज। अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, फीस मिलता है। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर एक्सेट्रा आर प्रोफेशनल। ये सारे जो है वो प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर। द प्रोफेशन ऑफ दिस एबो पीपल इज एक्टिविटी विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके डेफिनेशन के हिसाब से आप नीचे बता सकते हो कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो ही आप प्रोफेशन का वर्क कर सकते हो। एज पर द नेचर ऑफ प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, है ना। एज अ प्रोफेशन अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपके पास स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है वो फील्ड में। देखो एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल एलएलबी डिग्री फॉर द प्रोफेशन ऑफ लॉयर। अगर आपके पास अगर लॉयर का प्रोफेशन है तो आप एलएलबी जो डिग्री है वो होना जरूरी है। एमबीबीएस, एमडी और एमएस डिग्री इज नेसेसरी फॉर द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास ये 3 डिग्री होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है। उसके बाद है सेम एज बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री आर नेसेसरी फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कोई मैनेजमेंट का अगर वर्क कर रहे हो तो आपके पास बीबीए और एमबीए की डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। तो ये था उसका फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर है इंक्रीज इज नॉलेज एंड रिसर्च लाइक अदर प्रोफेशंस इन मैनेजमेंट टू ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देयर इज अ इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ट्रेनिंग है मैनेजमेंट की, तो आप अपने हिसाब से आपका नॉलेज भी इंक्रीज कर सकते हो और आप रिसर्च भी कर सकते हो। ये इसका सेकंड कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशनल्स फॉर्म देयर एसोसिएशन। मैनेजमेंट इन द सेम वे हैज इज ओन एसोसिएशन टू। ये जितने भी प्रोफेशनल पर्सन्स होता है उनका एक अलग से एसोसिएशन होता है, वो अपने एसोसिएशन के हिसाब से काम करते हैं। जैसे डॉक्टर है तो उनको एसोसिएशन लगता है, जैसे कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, ये डॉक्टर लोग का एसोसिएशन है। ऐसे मैनेजमेंट के अंदर भी एसोसिएशन आता है। देखो आपको नीचे दिया है, इट गिव द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट। जो एसोसिएशन होता है वो मैनेजमेंट को एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इम्पार्ट्स द मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। देखो मैनेजमेंट के बारे में अगर इंडिया के अंदर एजुकेशन देना है तो IIM जो है वो एक एसोसिएशन है। इट इज वर्किंग इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। उनका जो काम है IIM का वो नेशनल लेवल पे मतलब अपनी कंट्री में भी है और इंटरनेशनल वर्क भी वो कर रहा है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रोफेशंस के रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट का जो काम है वो ये इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो ये था उसका थर्ड कैरेक्टर। उसके बाद आता है फोर्थ कैरेक्टर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
code of conduct. Each of the professional association frame code of conduct for its member. देखो कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी चीज है कि एक एसोसिएशन के थ्रू आपको उनके दायरे में लेके उनकी लिमिट में रह के आपको काम करना है, तो उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट. जो भी एसोसिएशन है उनके जो भी मेंबर्स है उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है. मतलब आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो उनके जो बाउंड्री लाइन है उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते हो. इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर्स फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट. उसके जो भी मेंबर्स है, जैसे कोई सीए कोई मेंबर होता है तो उसको भी कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा. अगर कोई डॉक्टर है तो उसको भी कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा है कि इसके आगे आप इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते हो. आपकी लिमिट होती है कि एज अ डॉक्टर आपको यही काम करना है, एज अ चार्टर अकाउंटेंट आप यही काम कर सकते हो. तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोफेशनल पर्सन्स को फॉलो करना कंपलसरी है. तो ये इसका 4 कैरेक्टर था. अब आता है उसका लास्ट कैरेक्टर, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशंस. देखो आपकी एक जवाबदारी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हर एक प्रोफेशनल पर्सन्स को फॉलो करनी है. ऑल द प्रोफेशनल मस्ट बी लॉयल टू देयर प्रोफेशन एंड नीड टू फुलफिल देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको एज अ प्रोफेशनल एक लॉयल का मतलब एक विश्वास पात्र, एक ट्रस्टफुल आप पर्सन हो तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट. चार्टर्ड अकाउंट जो होता है वो अपने क्लाइंट के थ्रू, मतलब क्लाइंट की तरफ वो पूरा लॉयल होता है, विश्वासु होता है. एंड शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट. अपनी क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन वो लीक नहीं कर सकता है, डिस्क्लोज नहीं कर सकता है. ये इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पेशेंट की जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो भी उनको डिसीज है, वो आप दूसरे को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो. बराबर. तो ये जो है वो एज अ प्रोफेशनल पर्सन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई थिंक ये 5 टॉपिक आपको क्लियर हुआ. ओके. From the above characteristic, is it clear that management is developing as independent profession that is beneficial to individual, society and entire country? तो इसके ऊपर से आपको मालूम पड़ गया कैरेक्टर के ऊपर से कि मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है और जिसका बेनिफिट नॉट ऑन इंडिविजुअल भी है, सोसाइटी को भी है और एंटायर हमारी कंट्री को भी है. तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अगर एक टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे चैट में लिख सकते हो. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों खास सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.